नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है। वहीं बैठक में निर्माण लिया गया है कि एनएच और स्टे हाईवे के किनारे भवन निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य होगा। वहीं मंत्री सतपाल महाराज ने कैबिनेट में फिर सीआर का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि हिमाचल राज्य की तर्ज पर प्रदेश में फल, फूल और सब्जी की पैदावार के लिए प्रदेश में बड़ी संख्या में पॉली हाउस लगाने का फैसला लिया गया है और कैबिनेट में मंगलवार को प्रदेश में 17,648 पॉली हाउस के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई है। वहीं पॉली हाउस लगाने के लिए किसानों को 80% का अनुदान डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। इस योजना के 1 लाख किसानों को रोजगार मिलेगा और 1 साल में पॉली हाउस लगाने का काम पूरा होगा। वहीं आपको बताते चले कि कैबिनेट में 22,000 से अधिक उपनल कर्मियों को हर महीने प्रोत्साहन भत्ता देने की मुराद पूरी कर दी गई है। अभी उन्हें 3 महीने में एक बार प्रोत्साहन भत्ता मिल रहा था। कनिष्ठ कर्मचारियों को 4,800 रुपये तक और वरिष्ठ कर्मचारियों को 5,800 रुपये तक प्रोत्साहन बनेगा। वहीं कैबिनेट ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ज्यादा छात्र संख्या वाले 603 प्राथमिक और 76 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उत्कृष्ट विद्यालय में बदलने का भी फैसला लिया है। आपको बताते चले कि स्कूल 5 किमी के दायरे में होंगे और सरकार इन स्कूलों में सभी सुविधाएं जुटाएंगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड वन विभाग में हॉकी की कुर्सी को लेकर बुधवार को तस्वीर साफ हो सकती है। इस मामले में सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है। वहीं जानकारी के मुताबिक माने तो ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है जिससे दोनों ही पीसीएस ऑफ हॉफ के पद से रिटायर हो जाए, लेकिन यह भी संभावना है कि जब इस मामले में दोनों की सहमति हो। बताया ये भी जा रहा है कि इसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। वहीं सोमवार को राजीव भरतरी ने प्रमुख वन संरक्षक के तौर पर सामान्य कामकाज निपटाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि शासन से निर्देश मिलने के बाद मंगलवार को विनोद कुमार सिंघल पुनः ऑफ की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस मामले में सबकी निगाहें शासन के रुख पर लगी हुई हैं। उत्तराखंड वन विभाग में हाईकोर्ट के आदेश पर पीसीएस एफ की कुर्सी से हटे विनोद कुमार सिंघल को एक दिन पहले ही सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। तो आपको बताते चले कि हॉफ की कुर्सी को लेकर आज तस्वीरें साफ हो जाएगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जानकारी की माने तो ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है जिससे दोनों ही पीसीएस ऑफ हॉफ के पद से रिटायर हो जाए, लेकिन यह अब तभी संभव हो पाएगा जब इस मामले में दोनों की सहमति हो। बताया ये भी जा रहा है कि इसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। वहीं सोमवार को राजीव भरतरी ने प्रमुख वन संरक्षक के तौर पर सामान्य कामकाज निपटाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि शासन से निर्देश मिलने के बाद मंगलवार को विनोद कुमार सिंघल पुनः ऑफ की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस मामले में सबकी निगाहें शासन के रुख पर लगी हुई हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही सीएम धामी की सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस ने सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की रणनीति तैयार की है। इसके साथ ही प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन ने कहा कि सुरक्षा मानकों को रिवाइज किया जा रहा है और साथ ही इंटेलिजेंस को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के पास Z+ श्रेणी सुरक्षा है और उधर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। आपको बताते चले कि अतीक अशरफ की हत्या के बाद कानपुर देहात में होने जा रही
बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा को स्थगित कर दिया गया है। कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू होने के चलते जिलाधिकारी नेहा जैन ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। दरअसल जिले की शिवली तहसील स्थित मैथा इलाके में 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक हनुमंत कथा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की तैयारियां 15 से 20 दिन पहले ही शुरू हो गई थी और गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की शनिवार को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसार की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे का सहारा लिया जा रहा है और साथ ही जेल कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उधर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्यारोपी तीनों हमलावरों को प्रयागराज की नैनी जेल से प्रतापगढ़ शिफ्ट किया गया है और प्रशासन ने यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया है। नैनी जेल में पुलिस को इनपुट था कि इन तीनों पर हमला हो सकता है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में दर्जनों राजमा चावल के स्टॉल लगते हैं, लेकिन काशीपुर रोड स्थित रस्तोगी राजमा चावल सबसे मशहूर नाम है। इनके राजमा चावल का स्वाद ऐसा है कि आम से खास तक हर कोई इनका दीवाना है। सुबह के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी इससे अछूते नहीं है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर आने पर अक्सर इनके स्टॉल पर पहुंचते हैं और ये सिलसिला तब से है जब वो विधायक भी नहीं थे। वहीं रुद्रपुर जिला मुख्यालय के काशीपुर बाईपास रोड पर लगने वाले रस्तोगी राजमा चावल अपने स्वादिष्ट राजमा चावल के इतना प्रसिद्ध है कि सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक रस्तोगी राजमा चावल के दीवाने हैं और सीएम धामी जब भाजयुमो के नेता थे तब से रुद्रपुर के रस्तोगी राजमा चावल पर खाने जाते थे। वहीं ये सिलसिला विधायक और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नहीं टूटा। सीएम बनने के बाद किसी सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने रुद्रपुर पहुंचे तो सीएम धामी अपने पूरे काफिले के साथ काशीपुर बाईपास रोड पर स्थित रस्तोगी राजमा चावल स्टोर पर राजमा चावल खाते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया करते हैं। तो आपको बताते चले कि रस्तोगी राजमा चावल के स्टॉल पे हमेशा ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इनके स्टॉल पर पहुंचते हैं और ये सिलसिला तब से है जब से वो विधायक भी नहीं थे। वहीं रुद्रपुर जिला मुख्यालय के काशीपुर बाईपास रोड पर लगने वाले रस्तोगी राजमा चावल अपने स्वादिष्ट राजमा चावल के लिए प्रसिद्ध है। वहीं सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक रस्तोगी राजमा चावल के दीवाने हैं और सीएम धामी जब भाजयुमो के नेता भी थे और तब से रुद्रपुर के रस्तोगी राजमा चावल वो खाने जाया करते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाडिया इंस्टीट्यूट पहुंचे जहां उन्होंने इंडो डच हॉर्टिकल्चर और संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत कई विभाग अधिकारी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अलग अलग जगहों से आए सेब की खेती करने वाले किसान भी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम धामी ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश में फल और सब्जियां उत्तराखंड जाए। इसके लिए पूरे उत्तराखंड में 18,000 पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। प्राकृतिक सेब की खेती को देश दुनिया में पहचान दिलाने के लिए प्रयास जारी है। सेब उत्पादन के क्षेत्र में नई क्रांति और नया इतिहास रचेंगे। तो आपको बताते चले कि वाडिया संस्थान पुष्कर सिंह धामी पहुंचे जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे और इस कार्यक्रम में अलग अलग जगहों से आए सेब की खेती करने वाले किसान भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश में फल और सब्जियां उत्तराखंड से जाए और इसके लिए पूरे उत्तराखंड में 18,000 पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं प्राकृतिक सेब की खेती को देश दुनिया में पहचान दिलाने के लिए प्रयास जारी है। सेब उत्पादन के क्षेत्र में नई क्रांति और नया इतिहास रचेंगे।
तो वहीं चारधाम यात्रा 2023 को शुरू होने में मात्र 4 दिन बचे हैं। इसको लेकर सरकार द्वारा कई दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा से जुड़े ट्रेवल्स व्यवसायी चारधाम यात्रा को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या समिति किए जाने से परेशान है। उनका कहना है कि संख्या समिति करने से आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि चारधाम यात्रा को आने वाले श्रद्धालुओं की ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। वहीं चारधाम यात्रा पर मुख्यमंत्री का कहना है कि आने वाले हर श्रद्धालुओं को चारधाम में दर्शन कराए जाएंगे और जो गाइडलाइंस है उस पर पुनः विचार किया जाएगा ताकि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सरकार जल्द ही ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी करे ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा से बच सके। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस पर सकारात्मक रुख दिखाया जाए और उन्हें आशा है कि सरकार द्वारा जल्द ही तय की गई संख्या को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा को पंजीकरण करवाया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर उस श्रद्धालु को चारधाम में दर्शन कराएगी जो उत्तराखंड आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सीमित संख्या को लेकर बनाई गई गाइडलाइंस पर भी विचार करने जा रही है ताकि आने वाले हर श्रद्धालु को चारधाम में दर्शन कराए जाने सके। चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसायी को भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ध्यान में रखते हुए यात्रा पर उसका बहुत उस प्रकार से असर भी न पड़े, यात्रा भी जारी रहे। सभी धामों में यात्रा के लिए जो यात्रियों की संख्या है वो जो निर्धारित कर दी गई है उसमें कहा जा रहा है कि उसका आकलन जो है ठीक से नहीं किया गया। सभी धामों की जो क्षमता है उससे अधिक है लेकिन यात्री उसमें बहुत कम होते हैं। क्या इस पर पुनर्विचार किया जाएगा? अभी तक 13 लाख यात्रियों ने अभी तक अपना पंजीकरण करवा लिया है और हमने कहा है कि जो भी यात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे सभी को दर्शन करने का मौका मिलेगा, हम दर्शन करवाएंगे। और ये जो गाइडलाइन है उस पर भी हम लोगों ने दोबारा पुनर्विचार हम कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को आसानी से दर्शन होए और जो लोग हमारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इस आजीविका का भी प्रमुख साधन है, उनके आजीविका भी प्रभावित हो। परेशानियां बहुत सामने आ रही हैं। इस बार यात्री का जो मूड है पिछले साल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा था। पिछले साल सरकारी आंकड़ा लगभग 45 लाख का था और वो इस बार और बढ़ने की संभावना थी, लेकिन फिलहाल की आज तक की डेट में जो स्थिति है पहले के मुकाबले लगभग 30 से 40% लोग उत्तराखंड में कम आने वाले हैं, क्योंकि यमुनोत्री में संख्या 5500 की है कि 5500 एक दिन में 5500 से ऊपर लोग जाएंगे। वहाँ आप बड़कोट से और यमुनोत्री तक रुकने के कम से कम 25 से 30 हज़ार की व्यवस्था वहाँ ठहरने की है और आपने संख्या का निर्धारण किया है 5500। ऐसी बद्रीनाथ में, ऐसी केदारनाथ में। आज जो चारधाम जो 21 तारीख से चारधाम ऑफिशियली जो 21 तारीख से चारधाम की यात्रा शुरू होगी, ध्यान में रखते हुए यात्रा पर उसका बहुत उस प्रकार से असर भी न पड़े, यात्रा भी जारी रहे। सभी धामों में यात्रा। हरिद्वार में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने कई मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान 3 मेडिकल स्टोरों पर ताला लगाया गया है। ड्रग्स इंस्पेक्टर के निरीक्षण की सूचना मिलते ही मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया और कई मेडिकल स्टोरों संचालक स्टोरों बंद कर मौके से फरार हो गया है। दरअसल ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि क्षेत्र में मेडिकल स्टोर में शिकायत मिल रही थी कि कुछ मेडिकल बिना फार्मेसी के ही संचालित किए जा रहे हैं, जिसके चलते निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोरों पर दवाओं के रखरखाव के साथ मेडिकल स्टोर में दवाएं रखने के इस्तेमाल होने वाले फ्रीज के तापमान को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल स्टोर संचालकों को व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर में रखे गए डस्टबिन में दवाइयों के रैपर की भी जांच की गई है। तो ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया है, साथ ही साथ वहां पे रखे गए दवाइयों का उन्होंने जांच किया है। बताते चले कि ड्रग इंस्पेक्टर ने यह बताया कि क्षेत्र में मेडिकल स्टोर से शिकायत मिल रही थी कि कुछ मेडिकल बिना फार्मेसिस्ट के ही संचालित किए जा रहे हैं और जिसके चलते निरीक्षण किया गया है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि मेडिकल स्टोर पर दवाओं के रख रखाव के साथ मेडिकल स्टोर में दवाएं रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्रीज के तापमान को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। मेडिकल स्टोर संचालकों के व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर में रखे गए डस्टबिन में दवाइयों के रैपर की भी जांच की गई है।
मेरे द्वारा अभी रोशनाबाद क्षेत्र में विजिट किया गया और जिन जिन मेडिकल स्टोरों पे मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिले हैं उन्हें मैंने तत्काल प्रभाव से अभी बंद कराया गया है और जब वो अपने फार्मासिस्ट अपॉइंट करेंगे उसके बाद ही दवाई बेचने का और दुकान का संचालन करने की अनुमति दी जाए। पौड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 21 अप्रैल तक बाघ प्रभावित क्षेत्र के स्कूल बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बाघ ने 2 ग्रामीणों को मार डाला है और जिसके बाद से स्कूल बंद रखने के जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं। तो आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर 21 अप्रैल तक बाघ प्रभावित क्षेत्र के स्कूल बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बाघ ने 2 ग्रामीणों को मार डाला था, जिसके बाद से स्कूल बंद रखने के लिए जिलाधिकारी ने ये आदेश जारी किया है। तो पौड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा ये फैसला लिया है, जहां पर 21 अप्रैल तक बाघ प्रभावित क्षेत्र के स्कूल बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ बाघ ने 2 ग्रामीणों को मार डाला था। तो वहीं प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पालिका में सुमार अल्मोड़ा नगर पालिका आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। आलम यह है कि पालिका में कार्यरत 300 कर्मचारियों को पिछले 3 महीने का वेतन नहीं मिल पाया, जिसके चलते कर्मचारी तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन इन कर्मचारियों की सुध पालिका बोर्ड नहीं ले रही है। वहीं पालिका प्रशासन की माने तो शासन द्वारा अभी तक 15वें वित्त की 2 किस्तों का बजट शासन की फाइलों में धूल फाक रही है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने तक वेतन नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस समय उनके परिवार स्कूल और दाखिले का ये समय है और साथ ही रोटी का संकट भी उन पर मंडरा रहा है। तो आपको बताते चले कि कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर कर्मचारियों की बहुत बुरी स्थिति हो गई है। साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन से अपील लगाई है कि ताकि उनकी समस्याएं सुने। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सबसे पुरानी नगर पालिका में सुमार अल्मोड़ा नगर पालिका आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। आलम यह है कि पालिका में कार्यरत 300 कर्मचारियों को पिछले 3 महीने का वेतन नहीं मिल पाया, वहीं जिसके चलते कर्मचारी तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन इन कर्मचारियों की सुधा पालिका बोर्ड नहीं ले रही है। वहीं पालिका प्रशासन की माने तो शासन द्वारा अभी तक 15वें वेतन की 2 किस्तें बजट का शासन की फाइलों में धूल फाक रही हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने का वेतन नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस समय उनके परिवार स्कूल के दाखिले का भी समय हो गया है और साथ ही साथ उन पर रोटी का संकट भी मंडरा रहा है। लगभग 300 कर्मचारी नगर पालिका में कार्यरत हैं, सफाई कर्मचारी और कार्यालय स्टाफ, जिनको 3 माह से वेतन नहीं मिला है। माह फरवरी से वेतन के लाले पड़े हैं। वर्तमान में बच्चों की स्कूल फीस वगैरह एडमिशन होने हैं, कुछ बच्चों के एडमिशन भी नहीं हुए हैं, फीस भी नहीं जमा हो पाई है। हम लगातार बोर्ड को लिख रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी को, अधिशासी अधिकारी महोदय को, और यहाँ तक कि समस्त बोर्ड के सभासदों को मेरे द्वारा लिखा गया था कि आप हमसे बैठक करें, हमारी समस्या का समाधान करें, लेकिन माननीय सभासदों ने ना ही बोर्ड ने कोई हमारी तरफ। पहाड़ों की रानी मसूरी में हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बताते चले कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है और बारिश होने से मौसम काफी सुहाना हो गया है, जिसका देश विदेश से आए पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं। तो वहीं मजदूर और किसान बारिश होने से परेशान नजर आए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जताया है। तो आपको बताते चले कि तापमान में गिरावट देखी गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। लेकिन वहीं बारिश होने से मौसम काफी सुहाना हो गया है, जिसका देश विदेश से आए पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं। वहीं अगर बात करें मजदूर और किसानों की, तो बारिश होने से वो परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान भी जताया है। तो आपको बताते चले कि पहाड़ों की रानी मसूरी में हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को
गर्मी से राहत भी मिल रही है। वहीं बारिश होने से मौसम काफी सुहाना हो गया है, जिसका देश विदेश से आए पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं। तो वहीं मजदूर और किसान बारिश होने से परेशान नजर आए। मौसम विभाग में अगले 3 दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का भी उन्होंने अनुमान जताया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।